दोस्तों, एक ऐसी कंपनी जिसने सिर्फ एक साल में अपने नेट प्रॉफिट को 2x कर दिया और इसका एबिटा मार्जिन 25% तक पहुंच चुका है और जो अब ग्लोबल चॉकलेट जायंट्स के साथ काम कर रही है। जी हाँ, बात हो रही है मनोरमा इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं इसके Q4 FY25 के रिजल्ट्स, मैनेजमेंट इंसाइट्स और आने वाले साल की स्ट्रेटजी को इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिजनेस की जो निच स्पेसिफिक है, सस्टेनेबल है और तेजी से ग्रो कर रहा है। मनोरमा इंडस्ट्रीज एक इंडियन कंपनी है जो कोकोआ बटर इक्विवेलेंट, स्टीरिन और एक्जोटिक फैट्स जैसे हाई वैल्यू इंग्रेडिएंट्स में लीडरशिप पोजीशन बना चुकी है। बात करें मनोरमा इंडस्ट्रीज के बिजनेस मॉडल की, तो मनोरमा का मॉडल सिंपल है। सॉल, मैंगो, सी जैसे एक्जोटिक सीड्स से यह कंपनी प्रीमियम फैट्स एंड बटर्स बनाती है जिनका इस्तेमाल होता है चॉकलेट्स, कन्फेक्शनरी और कॉस्मेटिक्स में। इनका बिजनेस मॉडल है वेस्ट टू वेल्थ, ट्राइबल वुमेन से फॉरेस्ट सीड्स प्रोक्योर करके सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बनाना। इसके पास ग्लोबल सप्लाई चेन है, अफ्रीका, यूएई और ब्राजील तक प्रेजेंस है। फॉर्च्यून 500 कंपनीज इनके क्लाइंट्स हैं और कंपनी की स्पेशलिटी की बात करें तो हाई क्लाइंट स्टिकीनेस और कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट डिलीवरी मुख्य है। अब बात करते हैं नंबर्स की। तो FY25 में रेवेन्यू रहा 770 करोड़ यानी कि 69% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। एबिटा 191 करोड़ का रहा है, मतलब 160% की ग्रोथ। और नेट प्रॉफिट 112 करोड़ पहुंच गया, मतलब 2x की बढ़ोतरी। पैट मार्जिन 14.5% और EPS 18.73 रुपीज का रहा। एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन देखें तो वो 73% का रहा है, यानी कि ग्लोबल डिमांड बहुत मजबूत है। और सबसे बड़ी बात, FY26 का रेवेन्यू गाइडेंस जो है वो 1050 करोड़ से भी ज्यादा का है। Q4 FY25 की अर्निंग्स कॉल में चेयरमैन मिस्टर आशीष सराफ और CFO मिस्टर अशोक जैन ने कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स शेयर किए हैं। नई 25,000 टन पर एनम की फ्रैक्शनेशन कैपेसिटी चालू हो चुकी है और अभी कंबाइंड यूटिलाइजेशन 62% है, जो कि FY26 में या 75 से 85% तक जा सकता है। एक्सपोर्ट डिमांड भी बढ़ रही है और नए कस्टमर्स भी ऑन बोर्ड हो रहे हैं। साथ ही मार्जिन्स में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है। कोकोआ बटर इक्विवेलेंट के प्राइस $5,000 से $6,000 पर टन पर स्टेबल है और ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स एक साल के लिए फिक्स होते हैं। इन्वेंट्री 550 करोड़ तक है, जिसमें 400 करोड़ रॉ मटेरियल है जो कि सीजनल प्रोक्योरमेंट की वजह से है। नेट डेप्ट 380 करोड़ है और मैनेजमेंट का फोकस है इसे रिड्यूस करने पर। मैनेजमेंट ने कहा कि FY25 में CBE की सेल्स वॉल्यूम 4,500 टन रही है और स्टीरिन की 7,000 टन। दोनों मिलाकर ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स कंपनी की रेवेन्यू का 70% तक कंट्रीब्यूट कर चुके हैं। FY25 की तुलना में मार्जिन्स में अच्छी बढ़ोतरी हुई है और इसके पीछे की वजह देखें तो स्केल, प्रीमियमाइजेशन और बेटर प्रोडक्ट मिक्स की वजह से यह पॉसिबल हुआ है। कोकोआ बटर इक्विवेलेंट की सेल्स पहले 10% थी, जो कि अब 30% तक पहुंच चुकी है। मार्जिन्स में आगे भी स्टेबिलिटी रहने की उम्मीद है। 23% से 25% एबिटा मार्जिन गाइडेंस रीअफर्म किया गया है। कंपनी ने अगले 3 से 5 साल में फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए 5 नए प्रोजेक्ट्स प्लान किए हैं। कैपेक्स प्लान अभी फाइनल बोर्ड अप्रूवल के स्टेज में है। कंस्ट्रक्शन जल्द शुरू होने की उम्मीद है, जिससे कैपेसिटी, स्केल और इफिशियंसी तीनों बढ़ेगी। FY26 में बेहतर ऑपरेटिंग लीवरेज, इम्प्रूव्ड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और बेटर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ने की उम्मीद है। तो दोस्तों, मनोरमा इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक रेयर कॉम्बिनेशन है हाई ग्रोथ, डीप मोट, एथिकल सोर्सिंग और ग्लोबल डिमांड का। अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर है तो ये स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में जरूर होना चाहिए। लेकिन जैसा हम हमेशा कहते हैं, कोई भी निवेश करने से पहले अपना खुद का रिसर्च जरूर करिए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि अगली अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।